आज हम आपको एक आश्रम पर ले चलते हैं जो बैरोड तहसील से लगभग 11 किलोमीटर दूर बबेड़ी गांव के पास पहाड़ी पर स्थित है। ये रामतलाई के नाम से आश्रम है जहां स्वर्ण भारती जी रहते हैं। वो ही इस आश्रम का संचालन करते हैं। इस आश्रम पर आज भंडारा है। मैं भी प्रथम बार जा रहा हूं, जिसके अंदर संतों का समागम होगा। बहुत से उच्च गद्दी वाले संत भी पधारेंगे और घूमतू संत भी वहाँ पर पधारेंगे जो प्रसादी प्राप्त करेंगे। भंडारे में गांव बबेड़ी व आसपास के गांवों के लोग इस आश्रम पर आते हैं और भंडारा में सम्मिलित होते हैं, व्यवस्थाएं देते हैं। इसकी एक खासियत ये है, एक लोकगीतों के लिए भी एक मंडली बुलाई है। जो लोकगीत का कार्यक्रम भी ये देखो स्टेज पे एक तरफ चलेगा, यह सामने आयोजन चल रहा है। और आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे कि अलग अलग व्यवस्थाएं, महिलाओं के भोजन प्राप्ति करने का अलग स्थान है, साधु संतों के लिए अलग से स्थान है। ये साधु संतों के स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। ये देखो जैसे वुडन गेट दिखाई दे रहा है, जबकि ये सीमेंट से बनाया हुआ है। कितना सुंदर। जैसे यहाँ से नीचे उतर के इस पांडाल में जाएंगे तो ये साधु संतों के लिए बनाया हुआ पांडाल है। और इसके पीछे की साइड में आके दिखाऊंगा मैं आपको, वो पुरुषों के भोजन प्राप्ति के लिए पांडाल लगाया है। जैसे ही अपन अंदर पहुँचते हैं तो देखिए पांडाल के अंदर कितनी ज़ोरदार सजावट की हुई है, कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। इधर साइड में थोड़ा घूम के आगे चलते हैं तो इस हॉल के अंदर देखो साधु जो यहाँ प्रसादी प्राप्त करने आए हैं वो बैठे हुए हैं। ये गद्दी के अनुसार हैं। ये घूमते साधु ज़्यादातर जिनके आश्रम नहीं है वो ये नीचे स्थान पर बैठे हुए हैं, और एक दो साधु ये गद्दी पर बैठे हैं, वो उनके आश्रम हैं। और इनसे भी बड़े आश्रम वाले साधुओं आगे दिखाएंगे। दूसरे हॉल में देखो ये बैठे हुए हैं सब साधु। काफ़ी साधु आ चुके हैं और काफ़ी आ रहे हैं। यहाँ पर खूब इनको चाय पानी की व्यवस्था है। ये बाहरी गेट पे कॉफ़ी, चाय, जल की बोतलें आजकल आपको मिलती हैं, सब आप प्राप्त कर सकते हैं। और भगत भी आपको पूछ रहे हैं। जैसे ही आगे जाते हैं तो ये 20 बाई 30 का देखो एयर कंडीशन हॉल है। ये महाराज बैठे हैं, सबसे बड़ी गद्दी के महाराज हैं। ये महाराज बैठे हुए हैं, साइड में भी महाराज बैठे हैं। कितना आप देखो फोर्सलाइन का कार्य किया हुआ है, एसी लगा हुआ है, लाइटें लगी हुई है, पंखे लगे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं, जालीदार किवाड़ हैं। ये गद्दी नशीन जो बड़ी गद्दियों के मालिक हैं आश्रम के, वो साधु इधर ये देखो सोफा पे विराजमान है। तो इनके अंदर एक बाल साधु भी है, उसका दर्शन कराते हैं। ये सब साधु यहाँ पर बैठे हुए हैं। भगत लोग इनकी सेवा में यहाँ बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। सब भगत इनका प्रवचन भी सुन रहे हैं। ये एक बाल साधु है, देखिए आप। ये बाल साधु गन ले रखी है और गन लेकर ये आनंदित बच्चों की से जो इच्छा है उस तरीके से खेल रहा है। ये बाल साधु है। बाल साधु देखो आप, इन सब साधुओं से आनंद ले रहा है। अभी इसको ऊंच नीच का इतना मालूम नहीं है। ये देखो कभी रूठता है, कभी इस गन से खेलता है। ये बाल साधु है। देखो सभी साधुओं की तरफ गन तान रखी है इन्होंने, और सब साधुओं की तरफ देखो कैसे निशाना साध रहा है। ये जो टीवी लगा हुआ है सामने देखो 40 इंच का, इस एसी रूम के अंदर, ये सब इस टीवी का प्रभाव है। आजकल जो वातावरण है जैसा देखते हैं, अब ये बाल साधु है, इनको ज्ञान तो है नहीं। वो जैसा गन दिया तो गन क्या काम आती है, वो उसका उस उपकरण का गन का इसी तरीके से उपयोग करता हुआ दिखाई देता है। ये धूना है यहाँ आश्रम का। धूने पे कितनी सुंदर सजावट की है। तो इसके साइड में, दाई साइड में चलते हैं तो ये हनुमान जी हैं देखो आलीगंज, जो इस आश्रम के सबसे पहले इस गुफा के अंदर बैठ के साधुओं ने तपस्या की थी। इस गुफा में काफ़ी तपस्या की है और ये हनुमान जी की पूजा की है। जो आले में पास में देखो ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई है, फूलों से कितनी सजावट है, ध्वज रखा हुआ है। यहाँ से अब आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं शिवालय। कितना सुंदर सजाया हुआ है फूलों से शिवालय। कितने मोहक, मन को मोहने वाले पुष्प दिखाई देते हैं। ये दूसरा शिवालय है जिसके अंदर शिव परिवार है, उसमें भी शिव परिवार था। इस शिवालय के दर्शन करने के बाद जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं तो देवनारायण जी का जो ये मंदिर है उसका देखिए ये बरामदा है।
इस बरामदे में से अंदर प्रवेश करेंगे तो ये बहुत बड़ा हॉल है। कितनी बढ़िया दीवारों पे पेंटिंग की हुई है, और ऊपर भी सीलिंग में देखिए आप कितनी सुंदर पेंटिंग और फूल बनाए हुए हैं। सामने ये बना रखे हैं इनके गर्भगृह, जिसके अंदर एक दो में देवनारायण जी पधरा रखे हैं, और ये देखिए देवनारायण जी की मूर्ति घोड़े पर बैठे हुए हैं। दूसरे उसके अंदर भी केबिन में भी, मंदिर में भी या गर्भगृह में भी देवनारायण जी हैं, और तीसरे के अंदर साधु माँ है जो देवनारायण जी को गोद में ले रखी है। और ये परिक्रमा क्षेत्र है जिसके अंदर ये कलश रखे हुए हैं, जो सुबह कलश यात्रा निकाली गई थी भंडारे से पूर्व। कितने देखो ये सैकड़ों की तादाद में कलश लेकर महिलाएं पूरी परिक्रमा दे के आई है गाँव के अंदर, और परिक्रमा देने के बाद ये कलश यहाँ पर रख दिए गए हैं सुरक्षित और शुद्ध स्थान पर, इस मंदिर के पीछे परिक्रमा स्थल के अंदर। जहाँ हॉल में देख के अपन जैसे आगे निकलते हैं तो ये ऊपर देखिए आपको परिदृश्य दिखाता हूँ इस आश्रम के चारों तरफ का। ये परिदृश्य है ये नीचे आश्रम का, जहाँ पर ये अपने लोकगीत का आयोजन चल रहा है। वो क्षेत्र है ये बिल्कुल सामने जो ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये सामने दिखाई दे रहा है, भीड़ दिखाई दे रही है। आगे बाहर दरवाजे, ये ऊपर पहाड़ी के बिल्कुल चोटी पर, शिखर पर ये देवी जी का मंदिर स्थापित किया हुआ है, और नीचे ये हनुमान जी का मंदिर बनाया हुआ है। ये जालीदार किवाड़ है तो जाली में से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बजरंग बली की प्रतिमा कितनी सुंदर, कितना सुंदर पेंटिंग किया हुआ है इनके नीचे आसन पर भी। तो ये जाली में से आपको उनके दर्शन कराता हूँ। अभी भीड़ भाड़ है इसलिए लोक लगाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो जहाँ ये भंडारा चल रहा है उससे पीछे ये गाड़ी फूलों की सजी हुई, जिसमें महाराज जी कलश यात्रा के अंदर बैठकर परिक्रमा के अंदर सम्मिलित होकर आए। ये भंडारा चल रहा है जो मैंने आपको बताया था, ये पुरुषों का, यहाँ पुरुषों को भोजन कराया जा रहा है। ये पुरुषों के लिए अलग से भंडारा है, एक साथ 400-500 आदमी बैठ सकते हैं। ये व्यवस्था एक तरफ अलग से है, और संतों की व्यवस्था मैंने बताया ही था, वो अलग टेंट लगा हुआ है जिसके अंदर ये गैलरी से लोग बाग आ रहे हैं। ये स्क्रीन लगाए हुए हैं जगह जगह, जो अपने लोक नृत्य और लोकगीत चल रहे हैं वो वहाँ पर बैठे बैठे लोग बाग आराम से देख सकते हैं। और सामने जो स्टेज के सामने है ये जो संतों को विदाई दी जा रही है, जो 30x20 का एसी हॉल है जिसके अंदर पर्दे वगैरह सब सुविधा, लाइटिंग देखो। तो अभी धीरे धीरे जो साधु हैं भोजन प्रसादी करने के बाद अपने आश्रमों पर पधार रहे हैं। वापस आते हैं तो इधर भी ये स्क्रीन लग रहा है, और ये सामने स्टेज लगा हुआ है जहाँ विशेष गण आगंतुकों का स्वागत भी किया जा रहा है, और अपने लोकगीत भी गाए जा रहे हैं। अब कितना सुंदर आयोजन चल रहा है आप देखिए, बहुत अच्छा आयोजन होता है भंडारे का सभी के सहयोग से। आपको ये देखिए सब पब्लिक बैठी हुई है, कुछ प्रसादी लेने गई है, कुछ ये लोकगीत सुनने के बाद प्रसादी लेने जाएंगे। यहाँ से निकलते हैं तो ये मेन दरवाज़ा है आश्रम का, रामतलाई आश्रम का नाम से कहलाता है। और आश्रम से बाहर आकर ये पार्किंग में से सब अपनी गाड़ियाँ लेके जाएंगे। इधर भी ये टैंकर रखा हुआ है। आपको मैंने ये आश्रम के दर्शन कराए, आपको कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आपको और आश्रमों के दर्शन कराएंगे। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।